गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 1 का फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। 31 मार्च 19 ओपनिंग स्टॉक देखिए 14,250, परचेज 76,250, सेल्स 125,500, एक एक्सपेंस दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 15,000। यहाँ देखिए 31 मार्च 18 का जब वैल्यूएशन कर रहे थे, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। 31 मार्च 18 का जब वैल्यूएशन कर रहे थे तो 1750 रिटर्न ऑफ किया गया एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसका दाम था 5,000। कोई 5,000 का स्टॉक था जिसका दाम 1750 रुपया रिटर्न ऑफ किया गया, कम किया गया। इट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू गलत है, इसमें 1750 ऐड करके करेक्ट करना होगा। जिसका दाम कम किया गया उसका ओरिजिनल कीमत 5,000 था। अगर किसी स्टॉक का दाम कम किया जाता है तो उसका रीजन होता है या तो वो स्टॉक डैमेज है, स्लो मूविंग या पुअर सेलिंग गुड्स है। ऐसे स्टॉक को एबनॉर्मल स्टॉक बोलेंगे हम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग में उसका सेपरेट ट्रीटमेंट होगा। इसको बेच दिया 4,500 में, पूरा ही स्टॉक 4,500 में बेच दिया। 5,000 का स्टॉक था, 4,500 में बेच दिया तो 500 रुपया लॉस हो गया। बैरिंग द ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट का रेट 20% ऑन सेल है। ये जो ट्रांजेक्शन है एबनॉर्मल आइटम, इसको छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल रेट ऑफ जीपी इज 20%। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, बिना नाम का है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप्रैल से लेकर मार्च तक का डेबिट क्रेडिट। यहाँ देखिए नॉर्मल स्टॉक एबनॉर्मल स्टॉक, दो कॉलम रखे हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग से स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट बनाएंगे, साल्वेज वैल्यू माइनस करेंगे, नेट क्लेम कर देंगे। ठीक है, पहले वर्किंग करते हैं। वो जो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया था उसमें 1750 कम था, तो करेक्टेड वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, करेक्टेड वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू एज गिवन, ओपनिंग स्टॉक का दाम दिया हुआ था 14,250। इसमें वो रिटर्न ऑफ जो था उसको वापस करके ऐड कर देंगे, दैट इज रिटर्न बैक 1750, ये 16,000 हो जाएगा। जिस स्टॉक का दाम कम किया गया उसको एबनॉर्मल स्टॉक बोलेंगे और जो बच जाएगा वो नॉर्मल स्टॉक कहलाएगा। तो जिस स्टॉक का दाम कम किया था उसका ओरिजिनल वैल्यू 5,000 था। 5,000 इज एबनॉर्मल, तो रिमेनिंग बच गया आपको 11,000 रुपया। 16 में से 5 हटा दिए, 11,000 नॉर्मल कहलाएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग में दो कॉलम होगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल, इसलिए इस वर्किंग को किए। पहले ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू जो दिया हुआ था उसमें जितना कम किया गया उसको प्लस कर दिया। ओके, 16 आ गया, एबनॉर्मल 5,000 तो नॉर्मल रिमेनिंग 11,000। इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक बोल के फिलअप कर देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, ये 11,000, ये 5,000। टू परचेज, परचेज जनरली नॉर्मली होता है 76,250। और टू मैन्युफैक्चरिंग, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 15,000। अब आना है बाई सेल्स। ये 5,000 का स्टॉक 4,500 में बिक्री हुआ था, इसमें से कुछ बचा नहीं था, पूरा का पूरा बेच दिया था। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एबनॉर्मल में नील हो जाएगा और एबनॉर्मल कॉलम बंद हो जाएगा ग्रॉस लॉस के नाम से। यहाँ देखिए 5,000 है, ये 5,000 है, यहाँ 500 रुपया लॉस हुआ। ये एबनॉर्मल का काम कंप्लीट हुआ। आप देखो सेल्स दिया है 124,500, उसमें से 4,500 हम लोग लिख चुके हैं। तो 4,500 अगर लिख दिए तो जो बच गया वो नॉर्मल का सेल कहलाएगा, दैट इज 1,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट 20% है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 का 20/100 दैट इज 24,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट हुआ।
अब डेबिट प्लस कर देंगे 126 250 126 250, यहाँ एक 20 गया 6250, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो जिस दिन फायर हुआ गोडाउन में नॉर्मल स्टॉक 6250 था, एबनॉर्मल नील था, इसको ले आएंगे स्टेटमेंट में, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, यहाँ दो स्टॉक लिखा जाएगा, नॉर्मल स्टॉक 6250, एबनॉर्मल स्टॉक बचा नहीं था नील, तो 6250 ही रहा। इसमें से लेस साल्वेज वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, वो भी नील, तो स्टॉक लॉस्ट बाय फायर 6250 आया। फॉर्मेट कंप्लीट किए हैं, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। अब यही हमारा नेट क्लेम हो जाएगा, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। नेट क्लेम विल बी ₹6250। ओके, तो जब भी ओपनिंग स्टॉक में कोई स्लो मूविंग गुड्स हो तो उसको दो कॉलम में बनाना चाहिए, नॉर्मल एबनॉर्मल, और उसका सेल पे ध्यान देंगे और रिमेनिंग सेल को नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल कॉलम एज यूजुअल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, इसके ऊपर जीपी निकाले बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये दोनों स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कहलाएगा, साल्वेज माइनस करेंगे, पॉलिसी वैल्यू था नहीं, नेट क्लेम 6250। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सिमिलर टॉपिक का एक प्रॉब्लम और आपके सामने रख दिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ अर्जुन राम एंड कंपनी फॉर द ईयर 18-19। परचेज दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक 18 का होगा, 5960 सेल्स दिया हुआ है। बोला है कि जब हम लोग 18 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन कर रहे थे, एक स्टॉक जिसका वैल्यू 1800 था उसको हम लोग 1560 रिकॉर्ड किए। 1800 का स्टॉक था, 1560 रुपया लिखे, मतलब 240 रुपया कम लिखे, तो 240 को ही रिटर्न ऑफ बोला जाएगा। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक गड़बड़ है, इसमें 240 रुपया प्लस करना होगा। उसके बाद नॉर्मल एबनॉर्मल, 1800 का जो एबनॉर्मल स्टॉक था उसका 1/3 बेच दिए 610 रुपया में। 1800 का अगर 1/3 सेल आउट होता है तो 2/3 बच जाता है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 25% ऑन कॉस्ट, देखिएगा 25% ऑन कॉस्ट है, इट मीन्स हो जाएगा 25/125। सबसे पहले इस क्वेश्चन में नॉर्मल एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये थोड़ा सा वैल्यू में कम है, रीजन देख लीजिए। 1800 का स्टॉक है, 1560 रिकॉर्ड किया गया, इसका मतलब 240 कम रिकॉर्ड किया गया है, तो पहले 240 प्लस करेंगे, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा बात, एबनॉर्मल स्टॉक पूरा नहीं बिक्री हुआ है, 1/3 बिक्री हुआ है, इसका मतलब 2/3 बचेगा। ओके, कोई साल्वेज या पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व। सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 कर देते हैं, करेक्टेड वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू एज गिवन में था 5960, इसमें ऐड करेंगे रिटेन बैक। 1800 का स्टॉक था, 1560 बोल के रिकॉर्ड था, तो 240 रुपया ऐड करेंगे तो ये 6200 हो जाएगा। अब इसमें नॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक, जिस स्टॉक का वैल्यू कम किया था उसका ओरिजिनल दाम 1800 था, वो एबनॉर्मल माना जाएगा, और 6200 में से इसको माइनस कर देंगे, ये नॉर्मल माना जाएगा। ओके, ये हो गया एक नंबर वर्किंग, ये हो गया इसका तरीका। अब ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए, इसमें दो कॉलम है, नॉर्मल एबनॉर्मल। वो जो ओपनिंग स्टॉक था, टू ओपनिंग स्टॉक
नॉर्मल में 4,400, एबनॉर्मल में 1,800। टू परचेज 28,200। बाई सेल्स 1/3 एबनॉर्मल स्टॉक 610 में बेचा है। सेल है 31,610, तो यहां हो जाएगा 31। बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, वो जो एबनॉर्मल स्टॉक था, एबनॉर्मल स्टॉक 1800 का था, 1/3 बेचेगा तो 2/3 बच जाएगा, दैट इज 1200। एबनॉर्मल को इस बार प्रॉफिट आ रहा है, क्लोज कर देते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट ये हो रहा है 1810, 10 रुपया। टोटल सेल 31,610 दिया था, एबनॉर्मल में 610 लिखे तो नॉर्मल में 31 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 31,000। 25% ऑन कॉस्ट है तो 25/125, दैट इज 6,200। इसको प्लस कर देते हैं 38,800। 38,800 यहां पर हो जाएगा 7,800। ओके, ये हो गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, नॉर्मल एबनॉर्मल। इसको ले आते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, इसमें सबसे पहले आता है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, नॉर्मल, एबनॉर्मल। वो जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना था उसमें स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल था 7,800, एबनॉर्मल था 1,200। उसको यहाँ लाएंगे, लाके प्लस कर दिए, नॉर्मल स्टॉक एबनॉर्मल स्टॉक हो गया 9,000। इसमें से साल्वेज नहीं माइनस करते हैं, साल्वेज दिया हुआ नहीं था इसलिए आंसर 9,000 ही रह गया। इसको बोलेंगे स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। इसके बाद नेट क्लेम कैलकुलेट करते हैं। पॉलिसी वैल्यू वगैरह नहीं दिया है तो नेट क्लेम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेट क्लेम 9,000 ही लिख देंगे। जितना का स्टॉक था वही लॉस्ट माना जाएगा, वही नेट क्लेम माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, धीरे धीरे मेरे साथ बनाइए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।